जय श्री राधे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा, और व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है कब से कब तक रहेगा। इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, साथ ही जानेंगे इस व्रत के महत्व के बारे में। किन मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। इस बार साल 2023 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 1 मई को है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी के नियम 10वीं तिथि को ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार रविवार है तो रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। ऐसे में शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, जिससे कि हम एकादशी के दिन भगवान को भोग में तुलसी पत्र अर्पित कर सकें और द्वादशी वाले दिन भी तुलसी पत्र भगवान को भोग में अर्पित कर सकें। बिना तुलसी पत्र से श्री हरि भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल दिन रविवार रात 8:30 पर। इसकी समाप्ति 1 मई दिन सोमवार रात 10:10 पर हो जाएगी। एकादशी व्रत के नियम जो कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि वाले दिन शुद्ध शाकाहार भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए, मसूर दाल, लहसुन, प्याज ये सब त्यागना चाहिए इस दिन। एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक होते हैं, 10वीं तिथि से और द्वादशी तक इसके नियम करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 1 मई दिन सोमवार को सूर्योदय होंगे सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त होंगे शाम 6:50 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस समय पर पूजा करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई दिन सोमवार रात 10:11 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 2 मई दिन मंगलवार रात 11:18 पर। द्वादशी के दिन एक बात का जरूर ध्यान रखना होता है कि अगर आप व्रत खोलें तो उस समय पर हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। इस बार जो हरिवासर का समय है एकादशी के रात को ही समाप्त हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही जो शुरुआत में 5-6 घंटे का समय होता है वो हरिवासर का समय माना जाता है। मान्यता है कि इस समय पर खोले गए व्रत का भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हरिवासर का समय बीतने के बाद जो व्रत खोलने का समय होता है उसी शुभ मुहूर्त में जाकर व्रत खोलना चाहिए। तो अगले दिन मंगलवार को आपको केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि हरिवासर का समय एकादशी की रात को ही समाप्त हो जाएगा। 2 मई दिन मंगलवार को सूर्योदय होंगे सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त होंगे शाम को 6:50 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 2 मई दिन मंगलवार सुबह 5:58 से 9:05 तक रहेगा। इस समय पर जाकर व्रत खोलना ठीक रहेगा। इस बार एकादशी व्रत सोमवार के दिन है, ऐसे में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा पाने का दिन है। आज के दिन आप सच्चे मन से हाथ में पुष्प और गंगा जल लें और व्रत रखने का संकल्प लें। फिर विधि विधान से भगवान के मंत्रों का जाप करके धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु का पूजन आज के दिन पीले चंदन से, पीले पुष्प से, पीले फलों से किया जाता है। ध्यान रखें कि आज के दिन शहद का सेवन व्रत वालों को नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल का प्रयोग आज के दिन पूरी तरीके से वर्जित माना जाता है, तो इसलिए खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। भगवान की पूजा में अगर तुलसी पत्र नहीं है तो चाहे कोई भी भोग आपने अर्पित किया हो, बिना तुलसी पत्र के भोग कोई भी स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसी पत्र जरूर रखिए। सुबह और शाम भोग के साथ तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। एकादशी के दिन अगर हो सके तो श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और 11 माता के साथ एकादशी की कथा भी पढ़ना चाहिए चाहे सुनना चाहिए। फिर सबसे अंत में आरती करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी गलती हुई है आपसे तो उसके लिए क्षमा अर्चना मांग लेना चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखा जाता है। इस उपवास को चाहे आप फलाहार रख सकते हैं, निराहार रख सकते हैं, जैसा आपका मन है उस तरीके से आप रख सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इस व्रत में ड्राई फ्रूट या फल ही खाना चाहिए। अन्य चीज़ों का सेवन इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन जो कि द्वादशी वाले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को, चाहे कोई गरीब हो,
उसको दक्षिणा भी दी जाती है। और हो सके तो भोजन भी ज़रूर कराइएगा, क्योंकि द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन भोजन भी ज़रूर कराइएगा। और गरीब को अगर आप हो सके तो गरीब को भोजन भी कराइए, और गरीब को दक्षिणा भी इस दिन देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलिएगा, और शुभ मुहूर्त में ही जाकर ये सारा कुछ जो भी आपको दान पुण्य कर लेना चाहिए। अगर हम सही समय पर जाकर कर लेते हैं तो हमें उसका सही फल प्राप्त होता है। इस बार इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एकादशी का व्रत है तो सोमवार के दिन है, और ऐसे में एक दिन पहले रविवार है, तो रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, और एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो ऐसे में आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्ते तोड़ कर रख लीजिएगा। अगर किसी कारण आप भूल गए हैं, तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाएँ, तो ऐसे में जो तुलसी के पत्र झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, उनको उठाकर ही आप धुलकर और साफ सुलभ करके उनको ही तुलसी पत्र को उन्हीं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। लेकिन रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, और सोमवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि सोमवार को तो तुलसी माता का व्रत होता है। श्री हरि भगवान के लिए निर्जला व्रत रखते हैं, तो इस दिन भी तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना है, और सोमवार के भी दिन भी नहीं तोड़ना है। अगर किसी कारण आप नहीं तोड़ पाए तो गिरे हुए पत्तों को ही उठाकर और धुल के रख लीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करते समय इन मंत्रों का जरूर उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की जब भी एकादशी पे पूजा करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, फोटो में लक्ष्मी माता का फोटो जरूर साथ में होना चाहिए। श्री हरि भगवान का अकेले में फोटो नहीं होना चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का फोटो नहीं है तो ध्यान रखिएगा माता लक्ष्मी का भी फोटो साथ में जरूर लाइएगा। तो एकादशी के व्रत वाले दिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एकादशी वाले दिन हमें जल्दी ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सके तो 5 बजे तक तो उठ जाना ही चाहिए। और इस दिन उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें समय पर ही पूजा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी मैं ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।